अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ये ऑलरेडी भी वैसे कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं। ओवरऑल एक ब्रीफ रिव्यू देने लगी हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा कलेक्शन होती है या जितने हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं साइंस में, या जो प्रिडिक्शंस होती हैं, वेदर प्रिडिक्शंस हो गई, या वैसे जो पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी हमारे पास जिस बेस पे इस्टेब्लिश होती हैं उसकी बैक पे जो वर्क होता है वो स्टैटिस्टिक्स का होता है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास प्रीवियस अगर 4 इयर्स का रिकॉर्ड होगा, 4 मिनिमम हम 4 कह लेते हैं, 4 या 10 इयर्स का रिकॉर्ड होगा, तो उसको देखते हुए हम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ईयर में रोड एक्सीडेंट्स की रेशो क्या होगी। उसके अलावा हमारा जो जीडीपी है, इसके अलावा हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, तो इसकी बेस पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में जो है वो बेसिकली 2 तरह के हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। वेरिएबल्स कह लें या फिर जो टर्म्स हैं वो रिलेटेड हैं इससे। एक है पॉपुलेशन और दूसरा है, एक है पॉपुलेशन और सेकंड है हमारे पास सैंपल। सैंपल क्या होता है? सैंपल आप इसको सैंपल भी कहते हैं, वैसे स्टैट की लैंग्वेज में इसको सैंपल कहते हैं। सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा, इसी तरह से बाकी टर्म्स भी हैं। पॉपुलेशन क्या है? ओवरऑल जो आपके पास डाटा अंडर डिस्कशन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका टारगेट जो है वो एक सिंगल क्लास है, जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप उन सारे 30 स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हैं तो वो आपकी पॉपुलेशन कहलाती है। अगर आप उन सारे 30 स्टूडेंट्स के कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले लें, उसमें मार्क्स ले लें, उनकी एवरेज कैलकुलेट कर लें, तो इट मीन्स आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो उस पॉपुलेशन का रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं या फिर ऐसी वैल्यूज होती हैं, ऐसी हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं जो कि पॉपुलेशन पे बेस करती हैं। तो जो क्वांटिटीज़ जो हैं जो पॉपुलेशन पे बेस करेंगी उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। और जो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, जिस तरह एवरेज हो गया, एवरेज हम मोस्टली इसमें यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास जो सैंपल पे बेस करेंगी। सैंपल क्या होता है? कोई भी आपने 30 स्टूडेंट्स नहीं लिए, इसकी बजाय आपने कोई 5 स्टूडेंट्स ले लिए, 7 स्टूडेंट्स ले लिए, 10 स्टूडेंट्स ले लिए, और फिर उनकी एवरेज कैलकुलेट कर ली, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक मीन्स जो सैंपल की जो वैल्यू, जो सैंपल से वैल्यू कैलकुलेट होती है उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, और जो पॉपुलेशन से वैल्यू कैलकुलेट होती है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर्स जो होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड क्यों होते हैं? क्योंकि आपके पास 30 स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स की आपने एवरेज कैलकुलेट कर ली, तो ये आप जितनी दफ़ा भी आप इसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे वो सेम ही रहेगी, इसलिए पैरामीटर्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं। सैंपल की अगर आप बात करें तो सैंपल में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर जितनी आपने कुछ उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट जो चूज़ करना है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप 5 स्टूडेंट्स लेंगे तो उसका एक सैंपल बन जाएगा, उसकी एवरेज डिफरेंट आएगी। अगर आप 7 स्टूडेंट्स लेंगे तो उसका एक सैंपल बन जाएगा और उसकी एवरेज डिफरेंट आएगी। तो इसलिए जो स्टैटिस्टिक जो होते हैं वो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, या जो सैंपल से जो रिजल्ट कैलकुलेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स देखिए, अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस के स्टैटिस्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? गवर्नमेंट डिसीजंस ने जो गवर्नमेंटल डिसीजंस होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्पफुल होता है। नो द नीड ऑफ यूजिंग क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट डिसीजंस, कि हमें पता लग जाता है कि नेक्स्ट कमिंग डेज में हमारे साथ क्या होने वाला है, या फिर जो हमारी एनवायरमेंटल चेंजेस कहाँ तक जाएंगी, या फिर ग्रोथ किस तरह से चेंज हो रही है, तो वो नेक्स्ट ईयर में हमें किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। अप्रिशिएट द रोल ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस में हेल्पफुल होता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें कि ये हम पढ़ते क्यों हैं, हाउ मच वीट विल बी प्रोड्यूस्ड, जिस तरह बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बात की
कि अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की बेस पे आप आने वाले ईयर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर आप एक रोड पे मुसलसल 3 साल में उसमें इतने एक्सीडेंट्स होते रहते हैं तो इट मीन्स आने वाले साल में भी हम उनको देखते हुए डिसीजन ले सकते हैं कि आने वाले साल में कितने एक्सीडेंट्स होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारी मेडिकल नीड्स क्या होंगी, हॉस्पिटल नीड्स क्या होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स का देखें। स्टैटिस्टिक्स इज अ वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। बेसिकली डाटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये एक जरिया होता है। जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी कि अगर हम 30 स्टूडेंट्स लेते हैं तो हम देखना ये चाह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उनके किस तरह से मार्क्स हैं, तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। डाटा का मतलब क्या है कि किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको कंपाइल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करने के बहुत से हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम डायरेक्ट हर स्टूडेंट के पास जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे तो लिमिटेड है, हमारे पास 30 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट के पास जाना हमारे लिए पॉसिबल है। ऑन द अदर एंड अगर हम पूरे पाकिस्तान लेवल की बात करें या फिर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो हर किसी के पास जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चनर्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं या फिर हम इनडायरेक्ट रिसोर्सेज यूज करते हैं कि वहाँ पे जो क्लोज हों उनके थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत से और वेज जो कि हम यूज कर रहे होते हैं जिसमें डेफिनेटली एरर्स के चांसेस होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है कि ये डाटा कलेक्ट करता है। डाटा क्या है, हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और इंफॉर्मेशन। सिंपली आप कहें कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स या फिर ऑब्जर्वेशंस होती है। उसके अलावा डाटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमारे पास उसके रिजल्ट्स वगैरह अप्लाई करने के बाद कुछ डिसीजंस हम उसकी बेस पे कुछ डिसीजंस लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली ये एक साइंस है जिसमें हम कलेक्शन करते हैं फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी होगी कि हमारे पास ग्राफ शो हो रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट वेज में ग्राफ्स शो हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है उस डाटा की कि अगर आपके पास रफ फॉर्म्स में कोई 100 वैल्यूज हैं तो उनको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है। कंपैरेटिवली ग्राफ्स को देखना या फिर जो पिक्टोरियल पिक्चर्स के फॉर्म में जो उनका व्यू होता है वो हमारे लिए इजी होता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसकी बेस पे हम डिफरेंट एनालिसिस करते हैं और फिर स्टैट को यूज करते हुए उन वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। अंडर अनसर्टेनिटी कंडीशंस, अनसर्टेनिटी कंडीशंस क्या होती हैं, क्योंकि हम बिल्कुल 100% श्योर नहीं होते हैं, हमने प्रीवियस रिजल्ट को देख के काम किया होता है। तो उसमें अगर कोई हमारे पास इमरजेंसी कंडीशंस आ जाएं, जिस तरह प्रेजेंटली हमारे पास कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से डेफिनेटली सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसके अलावा अगर किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो उसकी बेस पे भी आपको काफ़ी मिसलीड्स हो सकती हैं। बट एज यू नो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कुछ ना कुछ ये हमारे लिए हेल्पफुल लाजमी होता है। आपकी जो सेंसेस होती हैं वो सारी इसी पे बेस कर रही होती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और सबसे पहले तो इनकी नेचर में डिफरेंस है कि मैथमेटिक्स की अगर आप बात करें तो वो सिंपली हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज से डील करती है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में जो है वो चेंजिंग वैल्यूज या फिर सब कुछ चेंज हो सकता है तो उससे हम डील करते हैं। पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल अभी हमने डिस्कस कर लिया। पॉपुलेशन के साथ जो लिंक्ड वैल्यूज होती हैं, जिस तरह मीन हो गया या जो भी उसकी मैथमेटिकल वैल्यूज आएंगी उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। इसी तरह से जो सैंपल होता है बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है और उससे जो लिंक्ड वैल्यूज होंगी उनको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। और इनको इस तरह से डिनोट करते हैं जिसमें एक्स बार जो है वो सैंपल मीन है, एस क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अभी इसको कह सकते हैं, आर कोरिलेशन को डिनोट करता है, म्यू जो है वो पॉपुलेशन मीन है, सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है और रो जो है ये यहाँ पे हमारे पास कोरिलेशन को डिनोट करता है। और पॉपुलेशन बेसिकली क्या है, जिस तरह इनिशियली हमने बात की कि जितने लोग आपके टारगेट में होंगे वो सारे के सारे एज अ होल पॉपुलेशन कहलाते हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो पॉपुलेशन है वो आपकी 5 लोगों पे बेस कर रही है या फिर 100 लोगों पे बेस कर रही है। जितने भी आपके टारगेट हैं उन सबको अगर आप डील कर रहे हैं तो वो आप एक पॉपुलेशन के साथ डीलिंग कर रहे हैं। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स आइटम्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। सैंपल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट और सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक डेस्क्रिप्टिव और दूसरा इन्फेरेंशियल। डेस्क्रिप्टिव में क्या होता है, सिंपली हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं प्रॉपर वे में। डाटा कलेक्शन और प्रेजेंटेशन वगैरह होती है, और उसके अलावा जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इसकी कैलकुलेट करनी होती हैं, जिस तरह मीन हो गया और इससे रिलेटेड जो भी हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्फेरेंशियल क्या होता है कि हम इसकी बेस पे जो यहाँ से वैल्यूज़ आती हैं इसकी बेस पे हम कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं, हम इसकी बेस पे जो है वो अपने रिजल्ट्स एस्टैब्लिश करते हैं कि अगर एवरेज इतनी आई है तो इसका क्या मतलब है और हमारी पॉपुलेशन में ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल। आपको पता है वेरिएबल जो है वो बेसिकली वेरी के वर्ड से निकला है, इसका मतलब है चेंज होना, जो कि वैल्यू फिक्स ना हो। एनी करेक्टरिस्टिक दैट में वेरी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेरिएबल। जिस तरह हम मार्क्स की बात करें, एज की बात करें, हाइट की बात करें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबके सेम हों। वेरिएबल की टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं, फिर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिस तरह ये बात है, इट मीन्स ये नंबर से लिंक्ड होते हैं। क्वालिटेटिव क्या है, किसी न किसी क्वालिटी से, ठीक है। क्वालिटेटिव जो है क्वालिटी से लिंक्ड होते हैं, मींस हम उसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। जिस तरह आई कलर हो गया, किसी का बिहेवियर है, हम ये नहीं कह सकते कि ये उसको कोई नंबरिंग असाइन नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि बिहेवियर अच्छा है या फिर बुरा है, या फिर हम कहते हैं कि डिज़ाइन अच्छा है या बुरा है। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। क्वांटिटेटिव को क्या होता है, जिस तरह आपकी फैमिली में कितने पर्सन्स हैं, आप कहेंगे 5 या फिर 3 या जितने पर्सन्स होंगे, आपके पास कितनी बुक्स हैं या फिर आपके मार्क्स कितने हैं, ये सारे क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव की फर्दर दो इसकी टाइप्स होती है, एक डिस्क्रीट और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट कौन सा वेरिएबल होता है, अभी जितनी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी ये सारी डिस्क्रीट की एग्जाम्पल्स थी। जिस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ डेथ्स, ये सारी हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं। कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जिसमें कोई गैप्स नहीं होते, जंप्स नहीं होते, स्मूथली वो हर वैल्यू को कवर करते हुए चलता है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपकी हाइट है, वेट है, और इसी तरह से टाइम है, डिस्टेंस है और टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी हर वैल्यू पे आता है, जो ऐसी वैल्यूज जो कि हर वैल्यू पे, हर नंबर पे जो है वो कोई ना कोई वैल्यू एज्यूम कर रही हो। तो ये सारी क्वालिटेटिव वेरिएबल हमने देख लिया, क्वांटिटेटिव वेरिएबल देख लिया। उसके बाद ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जिसमें दरमियान में कोई गैप्स ना हो, जंप्स ना हो, जिस तरह टाइम है वो हर सेकंड को कवर करता है। डिस्क्रीट डाटा अगर हम देखें तो जो डिस्क्रीट डाटा की अगर आप बात करें तो जो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल से जो डाटा आएगा उसको डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग डिस्क्रीट वेरिएबल made on set of objects included in the sample selected from given population are called discrete data. For example, number of persons living in different houses. तो यहाँ से जो हमारे पास डाटा आएगा उसको हम क्या कहेंगे, discrete data कहेंगे। इसी तरह से number of children born to different married women, इनके थ्रू भी हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से कॉन्टिन्यूस क्या होगा, डिफरेंट स्टूडेंट्स की हम हाइट मेजर कर लेंगे, डेली टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, वेट्स वगैरह मेजर कर लेंगे। और उसके बाद है क्रोनोलॉजिकल डाटा। क्रोनोलॉजिकल डाटा कौन सा होता है, द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बेसिकली ये वो वाली ऑब्जर्वेशंस की सीक्वेंस होती है या फिर डाटा सीक्वेंस होती है मेड ऑन द सेम फिनोमिना रिकॉर्डेड इन रिलेशन टू देयर टाइम ऑफ अकरेंस। क्रोनोलॉजिकल जो होता है वो बेसिकली टाइम रेलिवेंट होता है कि हम उनकी अकरेंस के टाइम को भी नोटिस करते हैं। आर कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल डाटा। द क्रोनोलॉजिकल डाटा इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास टाइम सीरीज हम इसकी बेस पे एस्टैब्लिश करते हैं। द नंबर एक्सीडेंट ऑन रोड साइड इन 2006, सेल ऑफ राइस इन 2010। मीन्स हम स्पेसिफिक टाइम उसके साथ लिंक कर देते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास कितने एक्सीडेंट हुए या इस टाइम ड्यूरेशन में हमने जो सेविंग्स थी वो कितनी की। उसके बाद आ जाता है जियोग्राफिकल डाटा। जियोग्राफिकल डाटा कौन सा होता है, द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस के जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं रिकॉर्डेड इन रिलेशन टू देयर जियोग्राफिकल रीजन्स। आपको पता है डिफरेंट जियोग्राफीज में जो डाटा होता है वो हमारे पास डिफरेंट आता है। जिस तरह रूरल की अगर हम बात करें
तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्सीडेंट्स की रेशियो कुछ कम होती है और इसी तरह से वहाँ पे कंजम्पशन कुछ कम होती है और बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम अर्बन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसी तरह से अगर हम डिफेंस की बात करें या फिर जो है वो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड एरियाज़ की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है हमारे पास महंगाई ज़्यादा होती है। इस तरह के बाकी जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। डाटा एंड डाटा कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ सम रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड डाटा। डाटा क्या होता है? बेसिकली जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो रिलेट कर रही होती हैं उनकी सबकी कलेक्शन होती है। स्टैटिस्टिकल डाटा आर कलेक्टेड थ्रू स्टैटिस्टिकल इंक्वायरीज। ठीक है, ये हमने डाटा कलेक्ट करना होता है, ये लाजमी होता है। स्टैटिस्टिक्स बेस ही डाटा कलेक्शन पे कर रही होती है। दीज एनक्वायर्स शुड बी प्लान्ड केयरफुली एंड द required data must be collected. After collection the data are classified and tabulated। जैसे ही हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एनालाइज्ड, इंटरप्रेटेड एंड प्रेजेंटेड इन एन इजीली अंडरस्टूड फॉर्म। केयरफुली प्लानिंग इज एडवोकेटेड फॉर द सक्सेस। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात की ज़रूरत होती है कि हम डाटा किस तरह से कलेक्ट करें, फिर उसको किस तरह अरेंज करें, उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में उसको रिप्रेजेंट करें। तो प्लानिंग इंक्लूड्स द क्लैरिटी ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए कि किन लोगों पे आपने बेस करना है या फिर किन चीज़ों पे बेस करना है और वो कितना एरिया ऑफ पीपल को कवर करेगा। द सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ इंक्वायरी, कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड। तो आपको पता है बहुत से लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, तो एक्यूरेसी का भी आपने ख्याल रखना है। जैसे अक्सर हमसे कोई मार्क्स पूछता है तो जो लोग क्लोज टू होते हैं उनको तो पूरी बात पता होती है, लेकिन अक्सर जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने मार्क्स ठीक नहीं बताते, जिसकी वजह से हमारे पास जो डाटा है वो गलत आ सकता है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, ये सारा वही है डाटा एंड डाटा कलेक्शन, द मेथड्स ऑफ, ये सारा यही है कि आपको सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, टाइम मैनेजमेंट का रखना है। और डाटा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की बात करें तो डाटा की दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी डाटा और सेकंड क्या होती है, सेकेंडरी डाटा। एक टाइप होती है प्राइमरी डाटा और सेकंड जो है वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा की टाइप होती है। प्राइमरी डाटा फर्स्ट टाइप है और सेकेंडरी डाटा सेकेंड। प्राइमरी, जिस तरह प्राइमरी मींस बेसिक लेवल डाटा दैट में हैव बीन ओरिजिनली कलेक्टेड। ओरिजिनली आपके पास जो डाटा जिस फॉर्म में भी आया है और उस पर अभी तक आपने कोई भी उसको अरेंजमेंट प्रोसीजर्स में से नहीं निकाला हुआ, तो वो सिंपली आपके पास प्राइमरी डाटा कहलाएगा। ऐसा डाटा जिसको आपने टेबल की फॉर्म में लिख दिया है या फिर उस पर कोई उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, कोई भी उस पर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, कम से कम एक दफ़ा भी किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा कहेंगे। मतलब यही है कि ये किसी ना किसी प्रोसीजर से अंडरगो हो चुका हुआ है। डाटा में बी अवेलेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज, records and publications are the same, have to be collected afresh। के हमारे पास कुछ पहले से ही मौजूद होता है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो कि जिस पे कोई भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर अप्लाई नहीं हुआ होता। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की कि आप डाटा किस तरह से 30 एग्जाम्पल हमने 30 स्टूडेंट्स के लिए कि आपने उनके सपोज 5 बुक्स के मार्क्स जो हैं उनका पता करना है, तो आप क्या करेंगे, 5 बुक्स हैं और उनके मार्क्स आपको पता करने हैं। तो सबसे पहला क्या तरीका है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, के डायरेक्ट आप उसके पास जाएं, कंसर्न पर्सन के पास, और उससे अच्छे तरीके से डीलिंग करें और फिर उससे उन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता कर लें। इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है कि आप उनके जो क्लोज टू लोग हैं, हर 2-3 लोगों का जो कॉमन फ्रेंड है या फिर जो क्लोज टू लोग हैं, आप उनके थ्रू आप जो है वो डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। या फिर इसको हम कह सकते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट द इन्फॉर्मेंट्स वुड नॉट प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर सम रीजन। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप डायरेक्ट उनके पास जाएं तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन ना दें, तो जो उनके क्लोज पीपल होते हैं आप उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनेयर टू बी फिल्ड इन बाय द इन्फॉर्मेंट्स, कि जिनसे आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनको आप एक क्वेश्चनेयर दे के उनको पकड़ा दें और उसके थ्रू उनसे डाटा कलेक्ट कर लें। इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनेयर इन चार्ज ऑफ इन्यूमिनेटर्स, समटाइम वेल ट्रेंड स्टाफ हायर्ड। बाजू का देखें, अगर एक पर्सन इस सारी चीज़ों को डील कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो एक पर्सन जो है, अगर 100 पीपल हैं तो उनके पास 1 by 1 जाए। तो हम क्या करते हैं कि वेल ट्रेंड स्टाफ हायर कर लेते हैं
द इन्यूमरेटर्स अप्रोच टू द इन्फॉर्मेंट्स, आस्क देम द क्वेश्चंस एंड रिकॉर्ड देयर आंसर्स टू द क्वेश्चनियर। नेक्स्ट है एस्टिमेट्स थ्रू लोकल करेस्पोंडेंस के, लोकली जो आपके पास अगर पाकिस्तान लेवल पे आप डीलिंग कर रहे हैं तो हर सिटी में जो भी आपके पास लोग होंगे उनके थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद थ्रू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, बहुत से जिस तरह क्राइम्स के बारे में अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है तो आपको पता है आपको जेल्स में इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप डिफरेंट जेल्स में जाएंगे डिफरेंट एरियाज में, तो वहाँ से आप इजीली इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से नादरा से रिलेटेड जो डाटा आपने कलेक्ट करना है वो आप उनके ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी क्या था कि जो हम क्वेश्चनियर्स बना सकते हैं डायरेक्ट उनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर लें, और इस तरह के बाकी रिसोर्सेज थे। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा क्या है, ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन सेंसस, कि आपकी ये जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स होती है इसका काम यही होता है कि आपके डाटा को एनालाइज करती रहना, तो आप वहाँ उनकी वेबसाइट से जाके इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं। सेमी ऑफिशियल सोर्सेज, ये तो थे ऑफिशियल। सेमी ऑफिशियल क्या हो सकते हैं, पब्लिकेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, वापडा। प्राइवेट रिसोर्सेज क्या है कि ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, मतलब अगर आपको ट्रेड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर लोगों की इनकम से रिलेटेड चाहिए तो आप इन डिफरेंट रिसोर्सेज को जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में है, यहाँ से जो भी आपको डाटा मिलेगा वो डेफिनेटली बहुत से प्रोसीजर से अंडरगो हो चुका होगा, इसलिए हम इन सबको क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी डाटा कह रहे हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह के बहुत से वेरिएबल्स यूज़ हो सकते हैं, बहुत से अदर रिसोर्सेज यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो यूनिवेरिएट सेट होता है। यूनिवेरिएट सेट क्या होता है, सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड फॉर ईच टाइम, कि आपने हर टाइम जो है वो एक ही इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको डाटा चाहिए। जस्ट वेट ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर लें तो बाय वेरिएट क्या होता है, बाय का मतलब 2 होता है कि अगर आपको 2 वेरिएबल्स से रिलेटेड डाटा चाहिए, जिस तरह से हम कह सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, किसी फैमिली डिफरेंट फैमिलीज की आपने पहले इनकम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और उसके साथ साथ उनके एक्सपेंसेस किस तरह से होते हैं उनके इनकम के अकॉर्डिंग, तो ये बाय वेरिएट कहलाता है। इसी तरह से मल्टी वेरिएट डाटा क्या होता है, सेट्स एंड हैव के बाय वेरिएट में 2 होता है, 2 से ज़्यादा मीन्स 3 या फिर मोर देन 3 वेरिएबल्स से रिलेटेड जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो आपके पास मल्टी वेरिएट डाटा में आएगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट स्केल्स। मेजरमेंट स्केल्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक नॉमिनल स्केल और सेकंड क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, इनका क्या काम होता है, क्वालिटी मेजर करता है और क्लासीफाई इनटू नॉन न्यूमेरिक फॉर्म। ठीक है, ये क्वालिटी मेजर करता है और नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में उसको चेंज कर देता है। इंटरवल स्केल या फिर रेशियो स्केल क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है डाटा ऑब्टेन्ड न्यूमेरिकली। ठीक है, ऊपर वाला जो नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल जो होते हैं वो क्वालिटी मेजर के लिए होते हैं और जो इंटरवल या फिर रेशियो स्केल होते हैं वो क्वांटिटी मेजर के लिए होते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। नॉमिनल स्केल क्या होता है, द नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट यूजेस नंबर्स मियरली एज अ measurement separating the objects or events into different classes or categories। इसमें क्या करते हैं कि हम नंबर्स वगैरह को देखते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल या फिर फीमेल होगा। नॉमिनल हमने कहा था ना कि ये क्वालिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अगर हम मैरिटल स्टेटस की बात करें तो सिंगल होगा, मैरिड होगा। आई कलर की अगर हम बात करें, रिलीजन की बात करें, स्पेशलाइजेशन की बात करें, अक्सर आपने क्वेश्चनर्स पे इस तरह के चीज़ें देखी होंगी। आपका रिलीजन पूछा जाता है, आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, जेंडर पूछा जाता है। तो ये वाले कौन से स्केल्स होते हैं, ये नॉमिनल स्केल्स में आते हैं। ऑर्डिनल स्केल्स में क्या आता है, The ordinal scale of measurement uses numbers merely as a means of arranging the objects being measured in order। इसमें क्या होता है, numbers use होते हैं smallest to highest or largest to lowest। ordinal मीन्स ऑर्डर में हम उसको लिखते हैं। ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डर में लिखते हैं, जिस तरह स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट कह लें, लार्जेस्ट टू लोएस्ट कह लें। उसके बाद फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, गुड एंड एक्सीलेंट, एवरेज, बिलो एवरेज। तो हम इसको कुछ ना कुछ नंबरिंग के अकॉर्डिंग उसकी अरेंजमेंट करते हैं।
उसको ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। इंटरवल स्केल क्या होता है, वेरिएबल विच मेजर्स इन एन इंटरवल स्केल कैन बी, ये हमारे पास क्या हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट कैलकुलेटिंग रेशियो इज नॉट पॉसिबल। इंटरवल स्केल में जो है वो रेशियो पॉसिबल नहीं होती, बाकी सारे हम उस पर ये वाले ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। 0 पॉइंट इज एन इंटरवल स्केल इज इन एन इंटरवल स्केल इज आर्बिट्रेरी, फॉर एग्जाम्पल आर टेम्परेचर कैन बी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर नेगेटिव। ठीक है। रेशियो स्केल क्या होता है कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मेजरमेंट स्केल वेयर द स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज़ अ ट्रू पॉइंट एज इट्स ओरिजिन। इसमें कोई ना कोई ओरिजिन होता है। द रेशियो स्केल scale used to measure weight, volume, length, distance, money, etc. The key to differentiating interval and ratio scale is that the 0 point is meaningful for ratio scale. Ratio scale में हमने कहा कि 0 point जो है वो meaningful होता है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई समझ नहीं आई तो आप थ्रू कमेंट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।